मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ और ये मैंने स्पेशल संदेश किसी के लिए चुना है। मैं पिछले दिनों में एक फेसबुक पे रील देख रही थी। उसमें एक सरदार ब्रदर थे जिसने हमारे यीशु मसीह की कुर्बानी के ऊपर बोले और वो यीशु मसीह की कुर्बानी के ऊपर बोल रहे थे और साथ में अपने गुरुओं की कुर्बानी के ऊपर भी बोल रहे थे। अगर ये बात हमारे क्रिश्चियन लोग करते तो ये सब भड़कने लग जाते, ठीक है, हिंसक हो जाते, ठीक है। पर लेकिन किसी क्रिश्चियन ने इसके ऊपर जवाब नहीं दिया और उसने जो बात कही है ना वो ये कही है कि उसने टैली किया है हमारे यीशु मसीह की कुर्बानी को और उसने अपने गुरुओं की कुर्बानी को टैली किया है कि हमारे गुरुओं ने जब कुर्बानी दी तो उन्होंने तो उफ तक नहीं की, उन्होंने तो अपनी जान दे दी, उनको कोई पीड़ा नहीं हुई, उनको पता नहीं क्या कुछ वो वर्डिंग बोल रहे थे, मैं पूरी वैसा सेम नहीं बोल रही, ठीक है। उसने कहा कि जब इनका अगर खुदावंद यीशु नासरी पर इनका जो यीशु है उसने जब कुर्बानी दी, कुर्बानी देने से पहले वो अपने खुदा पिता को कह रहा है कि हटा दे प्याला, और इसने तो ऐसे बोला है। मैं आज सारे जगत के लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो किसी भी देश का है और चाहे वो कोई भी है, ये सुसमाचार आपके लिए है, सारे जगत के लिए है, सारी जातियों के लिए है। और अगर उसने ये वाक्य बोला है तो उसके ऊपर आज जवाब है मेरे उस भाई को। मैं चाहूंगी जितना हो सके इसको उसके तक पहुंचाएं कि मैं आपको बताऊंगी कि यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि ये प्याला मुझसे हटा दे। कुर्बानी देने से पहले जब वो गतसमनी बाग में था उसने कहा मेरा मन व्याकुल है, मैं पढ़ रही हूँ वो शब्द, मेरा मन व्याकुल है, मेरा जी सही नहीं है और ये हो सके तो बेटा प्याला मुझसे हटा दे। उसने 3 बार पिता से कहा और इस बात के ऊपर उस भाई ने अपने गुरुओं के साथ टैली करके बताया। आज आप मेरे ब्रदर जो सरदार जी हैं, मैं उनके लिए भी लेकर आई हूँ, खास तौर पर ये वाक्य यीशु मसीह ने क्यों बोला और ये कुर्बानी पहले नंबर पर क्यों दी गई, ये कुर्बानी किसके लिए दी गई और ये कुर्बानी तीसरा नंबर जब दी और ये वर्ड क्यों बोला, उसका जवाब आपके आगे है, ठीक है। ये वाक्य बोलने की क्या जरूरत थी? पहला नंबर, ये कुर्बानी कोई आम सी कुर्बानी नहीं थी और ये कुर्बानी किसी भी कुर्बानी से मैच नहीं करती, किसी भी कुर्बानी से मैच नहीं करती। ये कुर्बानी स्वर्ग से आई थी, हमारे सारे जगत के लिए आई थी और ये कुर्बानी परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे की दी थी। उसने अपने इकलौते बेटे को जगत में भेजा है ताकि वो कुर्बान हो, हमारे पाप क्षमा हो। और ये कुर्बानी कोई आम सी कुर्बानी नहीं है। पहला नंबर में ये बताऊंगी, परमेश्वर का वचन निकालकर फिर आपको बताऊंगी ये कुर्बानी सारी दुनिया से खास कुर्बानी क्यों है और सारी कुर्बानियों से अलग कुर्बानी क्यों है। फर्स्ट नंबर ये इसलिए कुर्बानी अलग है क्योंकि ये स्वर्ग से आई है, ये पिता का इकलौता बेटा है। और परमेश्वर का वचन यूहन्ना उसके 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन, सदा का जीवन पाए। वो ब्रदर ने टैली तो जरूर कर दी, अब आप अपने गुरुओं की टैली आप खुद कर लेना। मैं नहीं बोलूंगी,
मैं नहीं बोलूंगी तुम्हारे गुरुओं की कुर्बानियों के ऊपर, और ना ही मुझे कोई लेना देना है। अब तुम खुद मेरे यीशु की कुर्बानी सुन लो, तो फिर अपने गुरुओं की कुर्बानी को टैली करना कि उनसे अलग क्यों है, तो क्यों ऐसी महत्वपूर्ण, क्यों ये क्रिश्चियन लोग चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया में हंगामा पड़ा है, क्यों? पहला नंबर, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, जगत के लिए। पहला नंबर, यीशु मसीह पूरे जगत के लिए आए हैं, उसकी कुर्बानी पूरे जगत के लिए है, किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, पंजाब के लिए नहीं, केवल सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, यरूशलेम के लिए सिर्फ नहीं, पूरे जगत के लिए, पूरे जगत के देशों के लिए, पूरे जगत के सारे लोगों के लिए, पूरी जातियों के लिए कुर्बानी दी है। ये किसी एक धर्म की कुर्बानी के लिए नहीं है, ये एक मनुष्य के लिए नहीं है, ना ही एक घर के लिए है, ना ही एक जाति के लिए है, ये इस पूरी दुनिया के लिए है, पूरे संसार के लिए है, पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए है। यीशु मसीह कष्टों के लिए नहीं उसने कुर्बानी दी, सिर्फ उसने सब के लिए दी है। ये बाइबल की बातों को ध्यान करना आम सी बात नहीं है। बाइबल की बात को बयान करना किसी आम पर्सन की बात नहीं है, वो नहीं कर सकता। आम पर्सन बाइबल की बात को बयान नहीं कर सकते, वो भी अन्य धर्मों के नहीं बयान कर सकते। इसको बयान करने के लिए आत्मिक अकल मिलती है, बुद्धि ज्ञान मिलता है, वो सिर्फ स्वर्ग से उतरता है, खुदावंद उन लोगों को देता है जो इसका प्रचार करते हैं। हर एक को नहीं देता, हर पास्टर को भी नहीं देता, हर मसीह को भी नहीं देता। दुनिया के लोग तो दूसरी बात है, शारीरिक लोग इसे समझ नहीं सकते। शारीरिक लोग इस ज्ञान को, बाइबल के ज्ञान को समझ नहीं सकते। अगर इसको आप समझना चाहते हो ना, तुम्हें मेरे यीशु के कदमों में टिकना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, आहे ले लेकर कहना पड़ेगा हमें ये ज्ञान समझा, तब समझा सकते हो। भाई को तो नहीं ज्ञान था, क्योंकि वो शारीरिक है, वो संसारिक है, उसको अकल संसार की है, उसको अकल शरीर की है, उसको अकल अपनी है। पर हमारी अकल जो अलग है, दुनिया से अलग है, ये यहाँ की नहीं है, संसार की, ये स्वर्ग से आती है। ये बुद्धि का आत्मा है, ये ज्ञान का आत्मा है, ये प्रकाश का आत्मा है, गहरे भेदों का आत्मा है, जो उस पर्सन पर उतरता है जो बहुत हलीम है, जो खुदा के साथ अटैच है, जो खुदा को अपना आप समर्पित करते हैं। ऐसे घमंडी लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए नहीं जो समर्पित नहीं करते हैं। ध्यान रखें, आगे से बाइबल में बोलने से पहले 100 बार सोच लेना कि इसके अंदर कितनी गहराइयां हैं। एक एक चीज, एक एक शब्द में गहराई है। तीसरा नंबर कि जगत के लिए मैं बता रही थी कि क्या हुए, यीशु कुर्बान हुए। मैं बता रही थी यीशु जगत के लिए कुर्बान हुए, पूरी दुनिया के लिए, सारी जातियों के लिए, सारे लोगों के लिए, बच्चे बुजुर्ग जवानों के लिए कुर्बान हुए। वो एक जाति, एक कुल, एक देश, एक नगर, एक शहर, एक गांव या एक धर्म के लिए नहीं। आगे ये कुर्बानी खास कुर्बानी थी जिसमें अनंत जीवन है। जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। ये कलाम आज सारी दुनिया में फैल गया है, पर लेकिन लोग विश्वास नहीं कर रहे, लोग अनंत जीवन को ठुकरा रहे हैं। और रही बात मैं भाई की, वो मेन बात पे आती हूँ, जिसने कहा था कि हमारे गुरुओं ने कुर्बानी दी तो उन्होंने उफ तक नहीं की, उन्होंने तो ऐसे करके कुर्बानी दे दी। अब मैं आपका वो जवाब देना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने क्यों कहा था कि पिता ये प्याला मुझसे हटा दे। मैंने आगे भी बहुत बार कलाम सुनाया है। यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में क्यों कहा कि मेरा मन व्याकुल है, मेरा जी क्या है, सही नहीं है। और यीशु मसीह ने क्यों कहा कि
ये पिता प्याला मुझसे हटा दे। 3 बार प्रार्थना की। कारण पता क्या था? यीशु मसीह कुर्बानी देने के लिए ही आए थे, पर लेकिन कुर्बानी देने से डर नहीं रहे थे। भाई बात सुन ले, मैं खास आपको सरदार भाई और सारे लोगों को कहना चाहती हूँ, मसीहों को भी कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह ने प्याला हटाने के लिए इसलिए कहा, वो व्याकुल इसलिए था क्योंकि एक समय ऐसा आना था, दुनिया के सारे गुनाह, दुनिया के सारे शराब उसने अपने ऊपर ले लेने थे, सारे श्राप अपने ऊपर ले लेने थे, सबके गुनाह अपने ऊपर ले लेने थे। और उस घड़ी पिता ने अपना मुंह फेर लेना था, क्योंकि पिता इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, वो गुनाही बंदे को देख नहीं सकता और गुनाही बंदा उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। और गुनाही बंदा एकदम से उसके सामने भस्म हो जाएगा। वो इतना पवित्र है, वो इतना पवित्र है कि गुनाही बंदा उसके सामने नहीं खड़ा रह सकता। वो गुनाहगार लोगों से पिता मुंह छुपा लेता है। यीशु इसलिए आए थे, पिता से इसलिए उसने गुजारिश की थी, पिता से ही उसने कहा था कि मैं अपनी जान दूंगा, इस मानव जाति के लिए मैं अपनी जान दूंगा। पर लेकिन इस घड़ी को जो कुछ पल के लिए पिता ने क्या कर देना था, अपना मुंह फेर लेना था ना, वो इस घड़ी से व्याकुल थे। वो अपने पिता से इतना प्यार करते थे, वो इतना ज्यादा प्यार करते थे, वो इतने के मिनट का भी बिछोड़ा पसंद नहीं था उन्हें। इतना छोटा सा भी बिछोड़ा वो खुदा से अलग नहीं होना चाहते थे। वो अपने पिता से एक मिनट के लिए अलग नहीं होना चाहते थे। वो इसलिए व्याकुल थे, वो इसलिए परमेश्वर से कह रहे थे, इस घड़ी के लिए कह रहे थे। उसने ये नहीं कहा है खुदावन मुझे बड़े थप्पड़ मारेंगे, मुझ पे थूकेंगे, मुझे कोड़े मारेंगे, मुझे सर पर ताज पहनाया जाएगा, मेरे साथ ये हाल किया जाएगा। उसने इसके लिए नहीं बोला वहां पर, उसने सिर्फ ये कटोरा हटाने के लिए कहा था। ये कटोरा सिर्फ हमारे लिए ही नहीं था, ये कटोरा उसके पिता जो बिछोड़े का था ना वो भी था। ये कटोरा जो वो पी रहा था ना, वो पिता का एक समय आना था जब बिछोड़ा भी होना था। आपको पता है जब यीशु मसीह ने सारी दुनिया के भारों को अपने क्रोस पर लिया ना, तो वहां पर पिता ने अपना मुंह क्या कर दिया था, फेर दिया था। इसलिए यीशु ने कहा था, है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और आप जानते हैं उस घड़ी में क्या हुआ था, सारे वहां पर अंधेरा छा गया। तीसरे पहर तक अंधेरा रहा, इतने समय तक अंधेरा रहा। और क्या हुआ, उसने अपने आप को क्या कर दिया, लास्ट में क्या कहा, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूं। कहता मुझे भी पता था पिता को भी कि अगर ये कुर्बानी नहीं देगा तो इनमें से एक भी बचाया नहीं जाएगा, इनमें से एक भी बचाया नहीं जाएगा। इसलिए उसने कहा था कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आज हमें ऐसे नहीं चिल्ला रहे, आप उन लोगों को बुला लेते हैं जिन्हें कलाम की इतनी नॉलेज नहीं है। आप उन लोगों को बुलाएं जो गहरे भेदों को जानते हैं। हर एक मसीह को, हर एक पासवान को गहरे भेद नहीं मिले हैं, किसी किसी को गहरे भेद मिले हैं। भाई आप ही जान लो कि यीशु की कुर्बानी कितनी खास थी, उसका प्रेम पिता से कैसा था। वो एक मिनट के लिए छोड़ा नहीं चाहते थे, वो कुर्बानी से डर नहीं रहे थे। वो कहता है एक ही कुर्बानी है, उसको ही लेकर घूमते रहते हैं, उसको ही लेकर चलाते रहते हैं। इसलिए चला रहे हैं, जगत के लिए है इसलिए चला रहे हैं, स्वर्ग से आया है इसलिए चला रहे हैं, पिता का इकलौता है इसलिए चला रहे हैं, क्योंकि उसके द्वारा ही सारी पृथ्वी बनी है। जो कुछ कहता बना है उसी के द्वारा बना है, सब उसके पैरों के तले कर दिया है। वो शिरोमणि है, वो
रहे हैं। और एक बात बता दो, इसलिए चला रहे हैं क्योंकि उसने अपनी खुद की भविष्यवाणी की थी। याद रखना कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। उसे ये भी पता था कि उसने जिंदा भी होना है, कुर्बानी देने के बाद जिंदा भी होना है। आज तक कोई जिंदा नहीं हुआ है, बता दे कोई जिंदा है। आगे और कुछ बात बताना चाहती हूँ। वो जिंदा होने के बाद 40 दिन लोगों को दिखता रहा और आसमान पर उठाया गया। और उसने कहा है, उसके स्वर्गदूतों ने, जब वो उठाया जा रहा था तो उसके स्वर्गदूतों ने कहा था कि जैसे तुम इसे जाते देखते हो ना, वैसे वो आएगा। याद रखना, फिर आने वाला है, फिर आने वाला है। वो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। भाई अब आप ही अपनी कुर्बानी के ऊपर तर्क वितर्क कर लें। आप ही सोच रहे कि ये क्यों इतनी खास है, ये क्यों इतने सारी दुनिया में सारा जगत क्यों रोला पा रहा है। एक धर्म नहीं, सारे धर्म के लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? क्यों सारे धर्म के लोग क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं? क्यों मसीह में जा रहे हैं? क्यों शोर मचा रहे हैं? जी उठा क्यों कह रहे हैं? मर गया हमारे लिए, गाड़ा गया हमारे लिए, तीसरे दिन जी उठा हमारे लिए, आया है, आया है, आया है, मुक्ति को लाया है। ऐसे नहीं मैं गीत चिल्ला चिल्ला के गा रही, क्योंकि वो आया है। एविडेंस के साथ आप देख सकते हैं इस्राएल में और कहा यरूशलेम में। आपको एक एक एविडेंस मिल जाएगा कैसे वो आया है। उसका जन्म अद्भुत है। जब उसका जन्म हुआ था ना, तो फरिश्तों ने आकर क्या किया था? संदेश दिया था। आज किसी का जन्म हुआ, किसी को कोई पता ही नहीं है कि वो आ रहा है, बच्चा किसके लिए आ रहा है, क्या हो रहा है, बाद में पता चलता है। यीशु मसीह जब पैदा हुआ, फरिश्तों ने संदेशा मनुष्यों को दिया है कि मुक्तिदाता आज आया है। स्वर्ग भी खुशियां मना रहा था और पृथ्वी खुशियां मना रही थी। इसलिए कह रहे हैं कि ये कुर्बानी खास है और सबसे अलग है, किसी के साथ मैच नहीं होती और किसी एक धर्म के लिए नहीं है, सारे धर्मों के लिए है, सारे जगत के लिए है, सारे मनुष्यों के लिए है। इसलिए यीशु मसीह अपने प्रेम पिता, वो कहता जैसे उसने प्रेम किया ना, हमने भी वैसे। याद रखो मसीहो, जैसे यीशु अपने पिता से प्रेम करता था ना, वैसा प्रेम करें, वैसा कुर्बानी दे जैसे आपके लिए लिखी गई है। हम तेरे लिए कुर्बान हो जाएं। हालेलुया। यीशु की कुर्बानी हमारी कुर्बानियों से अलग है, किसी मसीह के साथ भी नहीं मैच होनी। सिर्फ एक ही कुर्बानी थी, सिर्फ एक ही कुर्बानी थी। जितने मसीहों ने पीछे कुर्बानियां दी है ना, तो वो उन्होंने अपने खुदा के लिए दी है। यीशु मसीह ने अपने यीशु खुदा ने अपने लोगों के लिए दी है। हालेलुया। यीशु मसीह खुदा था और उसने अपने लोगों के लिए दी है। अगर आप जानना चाहते हो ना कि ये पृथ्वी कैसे बनी, यीशु मसीह ने कैसे बनाई, उसके पिता ने कैसे बनाई, आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना उसका पहला बाब। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ रचा गया उस वचन के अनुसार रचा गया, और जो नहीं रचा वो नहीं रचा। हालेलुया। आदि विच शब्द सी ते शब्द परमेश्वर दे नाल सी ते शब्द ही परमेश्वर सी, और जो कुछ रचा गया इस शब्द के द्वारा रचा गया। आज शब्द पे ही सारी दुनिया कहती है ना कि शब्द के द्वारा बनी, शब्द के द्वारा बनी। अगर इसी यूहन्ना के पहले अध्याय में देखोगे ना, चैप्टर में कहा यही शब्द क्या हुआ, देहधारी हुआ। याद रखें, अगर आप शब्द को देखना चाहते हैं तो यीशु को देख ले, वो ही आपके लिए उत्तर है। उसी ने ही सारा कुछ बनाया है और उसी ने ही क्या किया है, अपने आप को कुर्बान कर दिया है। ठीक है। अब भाई आप खुद ही भाई देख लेना, हमारे सरदार भाई आप ही खुद देख लेना कि हमारे यीशु मसीह ने ये क्यों कहा था कि ये कटोरा मेरे से हटा दे, क्योंकि वो अपने स्वर्गीय पिता से बहुत प्यार करता था। वो एक मिनट के लिए भी बिछोड़ा नहीं चाहता था, एक मिनट के लिए भी नहीं। उसे पता था मैं एक
एक समय ऐसे आना कि सारे गुनाह मुझ पे आ जाने हैं और मेरे पिता ने क्या करना है, मुंह हटा लेना है। और जब तक उसने वो सारे गुनाह अधलोक में नहीं फेंक दिए तब तक वो स्वर्ग में नहीं चला। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो स्वर्ग में गया है, स्वर्ग में जाकर अपने पिता के सामने खड़ा है कि ले मैं जयवंत होकर आया हूँ। हालेलुया। खुदा के दाहिने जाकर बैठा है। पहले वचन पढ़ा करो, जे नहीं अकल तो खुदा के लोगों से पूछ लिया करो, फिर मीडिया में पाया करो। अब ब्रदर अपनी कुर्बानी तो हमारे खुदा की कुर्बानी को आप ही टैली कर ले कि वो खास है। मैं किसी की कुर्बानियों के ऊपर नहीं बोलना चाहती। अब आपने ये शब्द आपने ये बोला था तो इसका आंसर मैं आपको दे रही हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।